नमस्कार, स्वागत है आपका युग चरण के टॉप 10 बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सारा चौधरी। और खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहजाद के दोस्त ने बताया पहले क्या करता था। शरीफुल सैफ हमले पर क्या है नया अपडेट। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। झारखंड सरकार को नोटिस जारी। देवेंद्र फडणवीस सरकार के फैसले पर भड़की एकनाथ शिंदे की शिवसेना। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही टिकटॉक को मिली बड़ी राहत, तो फिर से काम करेगा ऐप। कर्नाटक बीजेपी में अंदरूनी कलह, विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष को बताया बच्चा। एक्टिवा को टक्कर देने की तैयारी, सुजुकी ने पेश किया पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर। करणवीर मेहरा के शो जीतने से भड़के लोग, बोले वोटिंग कराने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट ट्रॉफी दे देते। महाकुंभ में एक राष्ट्र एक चुनाव की गूंज, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गिनाए फायदे। केंद्र के बुलावे के बाद 121 किसानों ने तोड़ा अनशन, डल्लेवाल भी मेडिकल हेल्प के लिए राजी, सरकार को राहत। भारत की ताकत एकजुटता, केरल में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। और अब युग चरण के टॉप 10 की सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। शरीफुल इस्लाम के एक दोस्त ने बताया कि उसे कभी नहीं लगा था कि शहजाद ऐसा कुछ कर देगा। उसने बताया कि वह नौकरी के दौरान काफी शालीन और नेकदिल इंसान था और उसका किसी से भी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। सैफ अली खान पर हमला करने वाले शरीफुल इस्लाम शहजाद को मुंबई पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। एक्टर पर हमला करने वाले शहजाद को पुलिस ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी और करीब 30 एकड़ का इलाका स्कैन करने के बाद एक लेबर कैंप में धर दबोचा है। शहजाद के एक दोस्त से जब संपर्क किया गया तो उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह का कुछ कर देगा। शहजाद के दोस्त रोहबत खान ने बताया कि वह खुद सैफ अली खान पर हुए हमले वाली खबर को लगातार देख रहा है। वहीं अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से जुड़ा ये मामला है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह की टिप्पणी से जुड़ा ये पूरा मामला है। इसे लेकर मानहानि का मामला रद्द करने संबंधी राहुल गांधी की याचिका पर एससी में आज सुनवाई हुई। अदालत ने झारखंड सरकार और स्थानीय भाजपा नेता को नोटिस जारी किया है। वहीं महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो गया है और मंत्रालयों के बंटवारे के बाद कामकाज भी चल रहा है, लेकिन महायुति में रार का एक नया विषय खड़ा हो जाता है। रविवार को ही देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने नासिक में रायगढ़ जिले में प्रभारी मंत्री नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के खिलाफ एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाली शिवसेना के बीच भारी असंतोष देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन भी जारी कर दिया है। ऐसे में देर रात ही सरकार ने फैसला पलटकर स्टे लगा दिया है। शिवसेना का कहना है कि प्रभारी मंत्री के चयन में पारदर्शिता और समानता रखी जाए। यह विवाद इसलिए है क्योंकि एनसीपी के नेता अदिति तटकरे को रायगढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जबकि नासिक की जिम्मेदारी बीजेपी लीडर गिरीश महाजन को मिली है। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि टिकटॉक को अमेरिका में प्रतिबंधित नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा है कि हमें टिकटॉक को बचाने की जरूरत है, हम अपना बिजनेस चीन नहीं जाने दे सकते। ट्रंप ने बताया कि टिकटॉक को अपना 50% बिजनेस अमेरिका को बेचना पड़ेगा। इस शर्त पर टिकटॉक को अमेरिका में संचालन की मंजूरी दे दी गई है। गौरतलब है कि बाइडेन सरकार ने कानून बनाकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद शनिवार शाम में अमेरिका में टिकटॉक की सेवाएं बंद कर दी गई थी। हालांकि ट्रंप के ऐलान के बाद टिकटॉक की सेवाएं फिर से चालू कर दी गई है। वहीं कर्नाटक बीजेपी में अंदरूनी कलह सार्वजनिक हो गई है। दरअसल गोकाक विधायक रमेश जारकीहोली ने प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र पर करारा हमला बोला है और प्रदेश अध्यक्ष को बच्चा करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि विजयेंद्र लंबे समय तक पद पर काबिज नहीं रहने वाले हैं और उनके नेता बीएस येदियुरप्पा हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बीजेपी नेता रमेश जारकीहोली के बयान की निंदा की है और अपरिपक्व बताया है। वहीं इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बढ़ती संख्या इस बात का गवाह है कि इस
सेगमेंट में वाहन निर्माताओं को काफी संभावनाएं दिख रही हैं। इस बार भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में जापानी दोपहिया निर्माता कंपनी सुजुकी ने अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर सुजुकी एक्सेस को पेश किया है। ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर मूल रूप से पेट्रोल वर्जन पर भी बेस्ड है, लेकिन इसमें कंपनी ने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर कुछ खास बदलाव किए हैं। बाजार में इसका सीधा मुकाबला हाल ही में लॉन्च हुई होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक से है। वहीं बिग बॉस का सीजन 18 आखिरकार खत्म हो चुका है। शो के ग्रैंड प्रीमियम के साथ ट्रॉफी करणवीर मेहरा अपने घर ले गए हैं। करणवीर ने जहां ट्रॉफी अपने नाम की है, वहीं विवियन डिसेना पहले रनअप रहे हैं। टॉप 5 में करण और विवियन के साथ अविनाश मिश्रा, चुम दरांग और ईशा सिंह ने अपनी जगह बनाई थी। आखिरकार तक लोग यही सोच रहे थे कि इस सीजन में विजेता कौन होने वाला है। करण इस सीजन की ट्रॉफी अपने घर ले गए हैं। कुछ लोग करण की जीत का जश्न मना रहे हैं तो कुछ लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उनके मुताबिक करण ये शो जीतना डिजर्व ही नहीं करते हैं। पूर्व राष्ट्रीय मंत्री रामनाथ कोविंद ने एक देश एक चुनाव की अवधारणा को देश की प्रगति का महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए रविवार को कहा है कि बार बार चुनाव कराने से न केवल विकास कार्य बाधित होते हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी भारी प्रभाव पड़ता है। महाकुंभ मेले के सेक्टर 6 में स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन के शिविर में आयोजित एक व्याख्यान में उन्होंने निर्वाचन आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि ये 3 साल में चुनाव कराने में 5-7 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है। देखिए जरा। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिलने और केंद्र सरकार द्वारा अगले महीने बातचीत के लिए किसानों को आमंत्रित करने के बाद कई मोर्चों पर किसान आंदोलन में थोड़ी राहत मिली है। डल्लेवाल एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित किसानों की मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब वे मेडिकल हेल्प ले रहे हैं। इसके साथ ही खनौरी में उनके साथ एकजुटता में अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे 121 किसानों ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने भी 20 जनवरी को बीजेपी सांसदों और सीनियर नेताओं के दफ्तरों और आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन की अपनी योजना को स्थगित कर दिया है। वहीं मोहन भागवत ने कहा कि भारतीय दर्शन सभी को एकजुट करने के बारे में है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के फायदे के लिए एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी विशेषता इसकी अनूठी सांस्कृतिक एकता है जो विविधता को अपने में समाहित करती है। मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि भारत की ताकत एकजुटता में निहित है जो सफल और विजयी अपने आप में है। उन्होंने कहा कि हिंदू जीवन शैली सभी मुद्दों का समाधान प्रदान करती है और दुनिया में परम शांति लाती है। युग चरण के टॉप 10 बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं सना चौधरी।